बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद इरफान। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का टॉपिक स्टडी कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे आते हैं कि व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, all measurable quantities, the word measurable quantities are called physical quantities। वो तमाम quantities जिनको हम measure कर सकते हैं, जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? physical quantities कहते हैं। such as length, mass, time, temperature, etc. these all are measurable। आप किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अर्थ और मून के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप मैस ऑफ अर्थ फाइंड कर सकते हैं। आज हमें यह भी पता है कि लाइट कितनी देर में सूरज से जमीन तक पहुंचती है, यानी कितना टाइम लगता है उसको, किस वेलोसिटी के साथ आती है। सो वी कैन मेजर द टाइम एज वेल। तो वो तमाम चीजें जिसको मेजर किया जा सकता हो, जिसकी पैमाइश मुमकिन हो, उसको हम कहते हैं ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। अब जो मेन चीज है इसमें समझने की कि फिजिकल क्वांटिटी जो होती है बेटे, वो दो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रखती है। उसमें दो चीजें होनी बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों चीजें नहीं होगी तो हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब वो क्या है? नंबर 1, द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। उसकी कोई ना कोई न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, मैथमेटिकल वैल्यू लाजमी है। और नंबर 2 इज यूनिट। दूसरा हम क्या कहते हैं कि उसका क्या हो? यूनिट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि मेरी हाइट है 5'10", ठीक है, 5'10" या 5 फीट। अब 5'10" इज numerical value, okay, and feet is the unit। इन दोनों का होना जरूरी है। या हम कहते हैं यहां से कोई भी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस ले लेते हैं कि ये दूसरी जगह कहां पर है। ठीक है, तो हम कहेंगे दैट इज, फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट मरी, कि मरी जो है वो रावलपिंडी से कितना दूर है। तो हम कहेंगे कि दैट इज फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 95 किलोमीटर अवे। तो हमने मेंशन किया 95 किलोमीटर। सो हियर 95 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड किलोमीटर इज द यूनिट। विदाउट दीज टू थिंग्स, अगर हमारे पास ये दो चीजें नहीं होंगी तो हम फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम लेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली हम कहते हैं कि मास ऑफ अर्थ कितना है। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और उसके अलावा हमें उसकी यूनिट चाहिए। अगर ये दो चीजें नहीं होंगी तो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ को एक्सप्लेन करने के लिए भी हमें क्या चाहिए? न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, यूनिट चाहिए। टाइम एक इवेंट को पेश आने में कितना ड्यूरेशन लगा? हमने कहा 3 घंटे, 3 हॉर्स। अब 10 seconds, this 10 represent the numerical value and this second represent the unit। so किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो चीजों की बुनियादी जरूरत होती है। एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी उसकी यूनिट। इन दो के अलावा हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। अब जो फिजिकल क्वांटिटी है ये दो मेजर टाइप्स में डिवाइड हो जाती है। इससे हम दो मेजर टाइप्स को स्टडी करते हैं। एक टाइप है जिसको हम कहते हैं बेस क्वांटिटी और दूसरी टाइप है जिसको हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं बेस क्वांटिटी के बारे में। बेस क्वांटिटी किसे कहते हैं? सो द क्वांटिटीज बेस्ड ऑन विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। ऐसी क्वांटिटीज जिनकी बेस पर हम दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं, उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं दीज आर द बेस क्वांटिटीज। अब हमारे पास जनरली 7 क्वांटिटीज हैं जिनको बेस क्वांटिटीज कहा जाता है। या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि इन
क्वांटिटीज, ये जो 7 क्वांटिटीज होंगी, इनको आप किसी और फॉर्म में, किसी और क्वांटिटी के जरिए एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मैथ को एक्सप्लेन करना है तो मैथ ही रहेगा, लेंथ को एक्सप्लेन करना है तो लेंथ को लेंथ की फॉर्म में ही एक्सप्लेन करेंगे। सो दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अदर क्वांटिटीज इज कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। ठीक है, तो अब हमारे पास 7 क्वांटिटीज क्या हैं? नंबर 1 है लेंथ, नंबर 2 है मास, नंबर 3 है टाइम, 4 इज इलेक्ट्रिक करंट, 5 is temperature, 6 is intensity of light and number 7 is amount of substances। ठीक है, तो ये 7 क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत होगी और यूनिट की जरूरत होगी, और ये एक्सप्लेन हो जाएंगी। और इनमें से कोई भी क्वांटिटी किसी दूसरी की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। So these are the basics. So these quantities are called the base quantities. Okay. So next हमारा टॉपिक है derived quantities के what is derived quantities। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं कि derived quantity होती क्या है। तो यहां पर मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, derived quantities the quantities which are expressed in the form of base quantities called derived quantities। और इसके अलावा भी इसकी एक डेफिनेशन बना सकते हैं, वो क्या है? when one or more base quantity are multiplied or divided, then the resultant quantity is called derived quantity। अब इसको समझते हैं कि ये है क्या। जैसे इसके वर्ड से हमें पता चलता है डिराइव, यानी इसको हमने किसी और चीज से डिराइव किया है, फाइंड किया है, कोई और क्वांटिटी यूज की है और उसको यूज करते हुए रिजल्ट में ये क्वांटिटी लेके आए हैं, तो हम कहेंगे कि दिस इज आवर डिराइव्ड क्वांटिटी। अब डिराइव्ड क्वांटिटी आएगी कहां से? जब हम बेस क्वांटिटीज को यूज करते हुए एक क्वांटिटी बना देते हैं, ठीक है, तो वो क्वांटिटी हमें क्या कहलाएगी? डिराइव्ड क्वांटिटी। इस डेफिनेशन से आपको क्लियर होता होगा कि जब एक या एक से ज्यादा बेस क्वांटिटी आपस में क्या की जाए? मल्टीप्लाई की जाए या डिवाइड की जाए, तो रिजल्ट में जो क्वांटिटी आएगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी या डिराइव्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर एग्जाम्पल लिख लेता हूं। एग्जाम्पल में हमारे पास है एरिया। अब एरिया हमारे पास कैसे आता है? जब हम एरिया की बात करते हैं तो हम कहते हैं एरिया इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। विड्थ जो है ये दिस इज आल्सो अ लेंथ, ये भी दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस है, लेंथ ही है, तो ये एक बेस क्वांटिटी हो गई, मल्टीप्लाई ये दूसरी बेस क्वांटिटी हो गई। तो जब दो बेस क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हुई और रिजल्ट में उन्होंने एक क्वांटिटी को फॉर्म किया, इस क्वांटिटी को हमने क्या नाम दे दिया? हमने कहा कि ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्लियर होगी बात?
इसके अलावा हम बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से वॉल्यूम को पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब अगर आप गौर करें तो मास इज अ बेस क्वांटिटी, लेंथ एक बेस क्वांटिटी है, ब्रेड्थ इज बेसिकली द लेंथ, ये भी बेस क्वांटिटी है, ये भी बेस क्वांटिटी है। यहां डिनोमिनेटर में बेस क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही है, न्यूमिनेटर को अगर लेके चलें तो बेस क्वांटिटीज आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो रिजल्ट में जो क्वांटिटी बनी वो हमारी क्या कहलाएगी, डिराइव क्वांटिटी कहलाएगी। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम इन डिटेल देखेंगे कि बेस क्वांटिटीज की सिंबल्स क्या है, ठीक है, और इनकी यूनिट्स के बारे में भी स्टडी करेंगे कि उनकी यूनिट्स क्या है। सिमिलरली ड्राइव क्वांटिटीज की यूनिट्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें और थैंक यू सो मच।